को समेटते हुए एक ऐसा जीवन का निर्माण किया जिस जीवन के निर्माण से आज प्रत्येक व्यक्ति राममय होना चाहता है। मैं उस चित्रकूट की धरती से संघर्षों की गाथा गाने के लिए आमंत्रित करता हूं एक नए स्वर दिनेश दीक्षित संघर्षी को। आप सबकी जोरदार तालियों से बहुत बहुत आभार प्रशांत जी। सर्वप्रथम सतमौला परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां उन्हीं को समर्पित करता हूँ जो कि उनकी भूमि कर्म भूमि है चित्रकूट। तो वहां से आता हूँ तो 4 पंक्तियां रखता हूँ कि यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते। और यदि नंदीग्राम बसते न भरत, यदि नंदीग्राम बसते न भरत, भ्राता आदर्श नहीं बनते। और यदि कैकेयी अपयस न चुनती, राघव प्रभु राम नहीं बनते। राघव प्रभु राम नहीं बनते। चूंकि प्रसाद जी ने भूमिका बना दी है इसी संघर्ष की, और मेरा चूंकि साहित्यिक नाम भी संघर्षी है, तो एक मैं मध्यम क्लास के जो बच्चे होते हैं जो अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो उस समय उनके जीवन में क्या संघर्ष आते हैं, और वो संघर्ष मैं 4 बंदों के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ। वो संघर्ष मेरे जीवन में स्वयं शामिल रहा, तो मैं आपके बीच में वो गीत रखता हूँ कि कितने सावन प्यास में गुजरे, कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। क्या बात है। हाँ, तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। सबके सपनों के खातिर, बंद समर्पित है कि सबके सपनों के खातिर खुद अपने सपने तोड़े हैं। सबके सपनों के खातिर खुद अपने सपने तोड़े हैं। अपनों की खींचातानी में अपने रास्ते मोड़े हैं। अपनों की खींचातानी में अपने रास्ते मोड़े हैं। दर्द कभी भी दिखा न पाए, कितने बड़े अभागे हैं। दर्द कभी भी दिखा न पाए, कितने बड़े अभागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। और क्या गुजरा कि सबने अपना हाल बताया, मेरा हाल नहीं जाना। सबने 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 अपना हाल बताया, मेरा हाल नहीं जाना। सबकी सुनता रहा हमेशा, पर अपनी ही ना माना। सबकी सुनता रहा हमेशा, पर अपनी ही ना माना। इस उलझन में गुजरा जीवन, रात रात भर जागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। वाह वाह वाह। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। एक बंद समर्पित करता हूं जो सभी के जीवन में घटित हुआ होगा। जब पिता मेहनत करता है, पुत्र संघर्ष करता है, तो हमेशा उसकी आंखों में वो दृश्य कैद रहता है और हमेशा उस दृश्य को याद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है कि बापू के बूढ़े कंधों पर, बापू के बूढ़े कंधों पर बोझ न देखा जाता था। बापू के बूढ़े कंधों पर बोझ न देखा जाता था। टूटी चप्पल व मैली धोती पर ध्यान मेरा जब जाता था। टूटी चप्पल मैली धोती पर ध्यान मेरा जब जाता था। अपनी अपनी इच्छाओं के सबने नश्तर दागे हैं।
अपनी अपनी इच्छाओं के सबने नश्तर दागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। और अंतिम बंद है जिसमें वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को जवाब देता है कि इन सारी परिस्थितियों के कारण मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर पाता, मैं तुम्हारा चयन नहीं कर पाता। वो विशेष बंद है जिसमें वो पूरा उपसंहार है। वो क्या कहता है नायिका से कि तुम ही बताओ तुमको चुनता, इतने उपालंब देने के बाद अंतिम बात कहता है कि तुम ही बताओ तुमको चुनता या अपने परिवार को। तुम ही बताओ तुमको चुनता या अपने परिवार को, या मैं तेरी मांग सजाता या मिट्टी के द्वार को, या मैं तेरी मांग सजाता या मिट्टी के द्वार को। भार विवश हो सदा ही हमने अपने प्रियतम त्यागे हैं, कि भार विवश हो सदा ही हमने अपने प्रियतम त्यागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। कितने सावन प्यास में गुजरे, कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीड़ा प्रत्येक युवा की है और इस पीड़ा को जिसने जिया है वही सफल हुआ है, उसी ने उस संघर्ष को भी जिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गले में आपका जोर जाता है। बहुत आप ये सुंदर हमेशा ध्यान रखें। शब्दों के साथ में एक अच्छे भाव की प्रस्तुति। हास्य विनोद में देखा जाए तो सबको समेटते हुए प्यार मोहब्बत की बात कह ही डाली, लेकिन भाव को अगर समझा जाए तो ये वो अधूरापन है जिसको शायद चाह कर भी तमाम लोग पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां और कई अन्य विषय भी देखने पड़ते हैं। जो बच्चे आज भी इन भावों को समझते हुए त्याग की परंपरा को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वाकई बहुत श्रेष्ठ जीवन के आयाम को अपने जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि आज जहां एक और लोग सिर्फ अपना देखने की बात कर रहे हैं, ऐसे में वह बच्चे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो सभी को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली भी होनी चाहिए। दिल्ली के बिल्कुल बगल में